अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई करने जा रहे हो, या फिर पूरा पीएफ का पैसा कंपनी छोड़ दिया, 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लेम फॉर्म अप्लाई करने को लेकर करते समय कोई भी एरर नहीं आएगा और ना ही आपका क्लेम फंसेगा। काफी सारे जो पीएफ मेंबर है ना, आज के टाइम में ये गलती कर रहे हैं और उनका जो क्लेम है या तो फंस जाता है या फिर जो है वो फॉर्म 19, 10C, 31 कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी कुछ एरर मैसेज देखने को मिलता है, कभी कुछ एरर मैसेज देखने को मिलता है। तो 2 बातें आपको बताऊंगा, इनका ध्यान रखना है। फिर आप खुद कहोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्रदीप भाई बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि आप फॉर्म 19 या 10C, 31 कोई भी अप्लाई कर रहे हो तो उमंग ऐप के माध्यम से मत कीजिए। उमंग ऐप के माध्यम से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा सक्सेसफुली, बट उमंग ऐप से आपका जो फॉर्म जो है ना वो कहां पर जाता है, ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है वहां पर जाता है। बट अभी करंट में काफी सारे मैसेज भी देखने को मिले और मैंने भी देखा कि अगर उमंग ऐप के माध्यम से हम फॉर्म 19, 10C अप्लाई करते हैं या फिर 31 अप्लाई करते हैं तो जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है ना वहां पर क्लेम शो ही नहीं होता। तो ये अभी दिक्कत चल रही है, पहले भी दिक्कत आई थी। तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उमंग ऐप को इग्नोर कीजिए, उमंग ऐप के माध्यम से मत अप्लाई कीजिए। आपको अप्लाई करना है सिंपल। और अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने बताया भी था और मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अभी करंट में उमंग ऐप पर ईपीएफओ की जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप डायरेक्ट ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है ये वाला, इस पर लॉगिन करके यहां से अप्लाई कीजिएगा। पहला तो काम आपको ये करना है, उमंग ऐप के माध्यम से फॉर्म अप्लाई नहीं करना। दूसरा, जब भी आप फॉर्म 19, 10C, 31 अप्लाई करने की सोचो तो दिन में कभी भी अप्लाई मत कीजिए। आज के टाइम में दुनिया भर के एरर आ रहे हैं। कभी ईपीएफओ की वेबसाइट चलती नहीं, कभी कुछ जावा का एरर, कभी लॉगआउट का एरर, कभी अनएक्सपेक्टेड एरर, कभी कुछ एरर मैसेज आ रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको दूसरा सजेशन यही देना चाहूंगा कि रात के 8 बजे के बाद आप अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लेम भी जो है मस्त आपका सबमिट हो जाएगा और ईपीएफओ की जो वेबसाइट है वो भी बिंदास चलती है। तो रात के 8 बजे के बाद दिन में आप 3-4 घंटे लगा दोगे तब भी क्लेम सबमिट नहीं होगा। और रात के 8-9 बजे के बाद अगर आप अप्लाई करोगे मात्र 7 से 8 मिनट में आपका जो फॉर्म है 31 हो गया, 10C, 19 हो गया, वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपसे दूसरी गुजारिश रहेगी कि जब भी आप एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए सोचें तो आप रात के 8 बजे के बाद ही, 8-9 बजे के बाद ही अप्लाई कीजिए। और दूसरा ये कि डायरेक्ट ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है वहां से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ये 2 को आप सभी के साथ बातें बतानी थी, आपको जानकारी देनी थी। और जैसे आप सबमिट करोगे ना रात को 8, साढ़े 8 बजे के बाद, दूसरे दिन आप देखोगे तो दिखा देगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है क्लेम की वो ईपीएफओ के पास चली गई है। और उमंग ऐप के माध्यम से सबमिट करोगे ना तो भाई आपको यूएन मेंबर पोर्टल पर दिखाएगा ही नहीं। पता नहीं 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कब दिखाए, कोई गारंटी नहीं है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमने आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ।